नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आए हैं IMT विक्टोरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें करीब 30 युवाओं को जो बेरोज़गार हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर कंपनी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तमाम मशीनें हैं, CNC मशीन, VMC मशीन, रोबोट मशीन है, जिसके बारे में इन युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। मशीनें कैसे चलती हैं उसको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनको स्टाइपेंड भी मिलेगा और उसके बाद जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो इसी कंपनी में नौकरी भी मिल जाएगी। यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो आ चुके हैं और ट्रेनिंग देने वाले भी आ चुके हैं। हम अंदर चलेंगे और पता करेंगे यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, उससे इन युवाओं को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। आइए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं ये पार्टिसिपेंट हैं जो फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़ और आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। ये बैनर यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें लिखा है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द CSR इनिशिएटिव ऑफ JSW फाउंडेशन। और बाकी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किया जा रहा है पूरी तरह से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, फरीदाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और हमने आपकी कंपनी देखी, विक्टोरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी बहुत अच्छी थी, अंदर तमाम मशीनें भी हैं और हमने सुना है कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें करीब 30 युवाओं को जो बेरोज़गार हैं उनकी स्किल इन्हांस की जाएगी ताकि उनको इसी कंपनी में रोज़गार भी मिल सके। तो सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताइए, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताइए सर। मेरा नाम अजय सोमवंशी है और मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट HR हूँ। मैं पूरा ग्रुप का ह्यूमन रिसोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। विक्टोरा कंपनी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती है और हम इस समय एशिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जो फॉरेन रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा। हाँ, हम सबसे ज़्यादा फॉरेन रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हमको एक्सपोर्ट में अभी नंबर 1 अवार्ड भी मिला था। हमारे पास इस समय 11 प्लांट्स हैं जिनमें हम तरह तरह के पुर्जे बनाते हैं। हमारे पास मशीनिंग है, कास्टिंग है, फोर्जिंग है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। इसके लिए हमारे को स्किल्स की ज़रूरत होती है और हम स्किल्ड लोगों को अपनी मशीनों पे लगाते हैं। ये जो प्रोग्राम अभी ASDC के साथ हमने शुरू किया है, जिसमें JSW पार्टनर है और मिनर्वा वाले पार्टनर हैं, उनके साथ हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। ये बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके तहत मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी नए लड़के हमारे पास आएंगे उनको 1 वीक की ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग रूम में ASDC के द्वारा दी जाएगी। ASDC के ट्रेनर आएंगे और वो 1 हफ्ते तक पूरा इनको ट्रेनिंग देंगे। 1 हफ्ते के बाद इनको मशीनों पे लगाया जाएगा और 3 महीने तक इनको पूरी मशीनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद फिर ये अपने रेगुलर जॉब पे लगाए जाएंगे। तो हमारे लिए, हमारे पास चूँकि मशीनिंग है, हर तरह की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ उपलब्ध है। आपने देखी होगी, अगर आपने प्लांट में देखा है तो आपने देखी होगी। तो उस पे इनके हमें स्किल्ड वर्करों की बहुत ही ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इनको मास्टर ट्रेनिंग पहले से ही ट्रेन करके स्किल बना के भेजेंगे। तो ये सरकार का भी स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान है और विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी इसीलिए बनाई जा रही है जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप लोग ये काम पहले से शुरू कर देंगे तो सरकार का काम भी आसान हो जाएगा। सरकार भी चाहती है युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए, उनकी स्किल इन्हांस की जाए ताकि उनको आसानी से जॉब मिल सके। बगैर स्किल के आजकल जॉब नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है। तो आपका बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। तो इनको यहाँ पर जॉब भी मिल जाएगी? इनको यहाँ पे श्योर जॉब मिल जाएगी। इनके जॉब की श्योरिटी है। मैंने पहले भी अभी इनके उसमें कहा है कि अगर ये अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं तो हम इनको अपनी कंपनी में ही जॉब देंगे। और हमको तो ये इनिशिएटिव चलता रहेगा या इनको एब्जॉर्व करने के बाद काम खत्म हो जाए? नहीं, ये इनिशिएटिव अब चलता रहेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये इनिशिएटिव चलता ही रहेगा। इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं, जो गवर्नमेंट के ASDC वाले जो तरह तरह की स्कीम ला रहे हैं इस समय लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो उनके साथ हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये प्रोग्राम कंटिन्यूस चलते रहेंगे। सर, ये कंपनी कितने दिन से शुरू हुई? बहुत बढ़िया कंपनी है। ये कंपनी 1995 से शुरू हुई है
और मिस्टर बांगा फैमिली है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और अभी हम कम से कम कोई इस समय हमने लास्ट ईयर 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है, तो अच्छी ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं। वर्कफोर्स कितना हो? वर्कफोर्स अभी हमारे पास कोई 5200 आदमी है, सारे प्लांट्स को मिला के, तो 5200 आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं इसमें। पृथला में भी प्लांट बन रहा है मेरे ख्याल पृथला में अभी नया प्लांट हमने लिया है और उस पर कंस्ट्रक्शन चालू किया है, और उसमें हमारी फोर्जिंग डिवीज़न उसी में लगेगी। से। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। फरीदाबाद की भलाई के लिए बहुत बढ़िया कदम है आपका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शशांक मिश्रा। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके बारे में बताइए, किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, क्यों ऑर्गेनाइज़ किया है, कब तक रहेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको JSW फाउंडेशन ने फंड किया है, और JSW फाउंडेशन, ASDC और विक्टोरिया को मिलकर ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर्मुलेट हुआ है, बनाया गया है। अगर मैं इसके फ़ायदे की बात करूं तो ये फ़ायदा सिर्फ बंदों को नहीं है, ये फ़ायदा इंडस्ट्री को है, ये फ़ायदा समाज को है, और इनके जो माता पिता है, जो कमिंग जनरेशन्स है, इनफैक्ट उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि कोविड के सिनेरियो में बहुत लोगों की जॉब गई है, बट बहुत लोगों की जॉब बची भी है। तो वो बचने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उनके पास वो हुनर था, उनके पास वो स्किल था, जिस वजह से वो सर्वाइव कर पाए। सो आज कोविड है, कल कुछ और आना है, तो इन सारे संजोगों में इंडस्ट्री को कैसे सर्वाइव करनी है और अपने वर्कर्स को कैसे सुरक्षित रख के आगे चलना है ताकि उनका बिजनेस हैम्प ना हो, वर्कर्स का घर परिवार चले। तो ये इस वजह से ही कि ये बहुत बड़ा, मतलब हम सब ने, इंडस्ट्री वालों ने सोचा कि इसको कैसे ठीक करा जाए, और वो एक रीज़न था कि हम लोग सब इकट्ठे होकर इसको हमने इनिशिएट किया है। बहुत अच्छा कदम है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया, कोविड आया तो लोगों की जॉब गई, लेकिन जो स्किल्ड हैं उनकी जॉब नहीं गई, क्योंकि मशीनों को स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। जिनके पास स्किल होगी उनकी जॉब कभी कहीं नहीं जाने वाली है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, जब हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करें। सो जब हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी जो चैलेंज आती है हर किसी के पास, वो है कि हमको स्किल्ड मैन पावर कैसे मिले। तो ये जो पूरा हमारा एफर्ट है वो उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। और हमारा जो इंडिया को हम अगर डिस्कस करें तो इंडिया एक ग्रोइंग इकनॉमी है, उभरती हुई इकनॉमी है, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये उस चीज़ को पूरा करेगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। ASDC का नाम बहुत सुनने में आ रहा है, तो बताइए ASDC का इस प्रोग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन? सर हम स्किलिंग प्रोवाइड करते हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में। सो हमारे SAM, ACMA, FAT ये सारा हमारी बॉडीज़ हैं। सो हम बेसिकली इन JSW के साथ मिलके हम स्किलिंग 30 अभी हैं, आगे और भी कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग और असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन करेंगे। प्रोग्राम है आपका, पहले भी हो? पहले हम और भी करते हैं इस मॉडल पे, जिसमें रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉय मॉडल पे ये पहला है। एक तरह से टीम ही बन चुकी है इन सब की। सर टीम ही चाहते हैं हम, ताकि बन गई है तो आगे काम चलता ही रहेगा। सर हम टीम ही चाहते हैं ताकि एक बार ही कंट्रीब्यूट स्टार्ट करें तो आगे चलता रहे। आप लोग 2-3 हज़ार लोगों को भी रोज़गार दे पाए, उनकी स्किल इन्हांस कर पाए, तो फरीदाबाद के लिए बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्किल मैन पावर। सर हम तो चाहते ही हैं कि जितने ज़्यादा सिर्फ ट्रेनिंग ना हो, प्लेसमेंट भी हो सबकी, और सारे अपनी जगह पे अच्छा खुश रहें सारे। संपर्क किया आपने? सर कंपनी लिंक है हमारा, इंडस्ट्री के साथ हम लिंक करते रहते हैं, JSW के साथ कुछ ना कुछ। आगे जब भी आपका प्रोग्राम होगा तो उसके बारे में जानकारी कैसे मिल पाएगी? सर हमारी वेबसाइट है www.asdc.org.in, और हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सब पे, और सारे प्रोग्राम्स जो भी हम लॉन्च करते हैं वो सारा उस पर अपलोडेड होता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को रोज़गार मिले, हम भी यही चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जितना ज़्यादा लोग आएँ आगे स्किलिंग के लिए कंट्रीब्यूट करें और देश बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैंने मिनर्वा का काफ़ी नाम सुना है, तो उसका क्या रोल है इस प्रोग्राम में, ये बताएं। मिनर्वा स्किल्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये भारत सरकार प्रोग्राम चलाती है, स्टार्ट करती है, पर वो भारत सरकार आके आपके प्लांट में वो प्रोग्राम नहीं रन कर सकती।
तो उनको एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहा जाता है, जिसे वो चाहिए होती है। मिनर्वा एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है। अब भारत सरकार का ये कहना है कि हर वो कंपनी जो CSR के अंडर आती है वो अपने CSR का 2% उसको स्किलिंग में इस्तेमाल करना है। जिंदल फाउंडेशन अपना जो उनका CSR फंड है उसका 2% वो इसमें लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके साथ मिलके विक्टोरा में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, जहाँ पे यहाँ फरीदाबाद के आसपास के लोकल फरीदाबाद, पल्लवल, बल्लभगढ़ के जितने लड़के हैं जो 10th पास हैं सिर्फ, या मे बी ITI करके जो उनको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि अगर आप ITI कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो मशीन होती हैं वो बहुत पुरानी रखी होती हैं, पर इंडस्ट्री में बहुत अपग्रेड हो चुका है। तो हम उन लोगों को यहाँ पे 30 लड़कों के एक बैच को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। उनको 7 से 8 दिन की यहाँ पे थ्योरी क्लास कराई जाएगी, फिर उनको 3 दिन तक ट्रेनर के साथ प्रैक्टिकल कराया जाएगा, फिर उनको शॉप फ्लोर पे भेजा जाएगा, ताकि शॉप फ्लोर पे जाते ही उनको काम का पता हो, मशीन पता हो कैसे चलाते हैं, जिससे रिजेक्शन कम हो और उनके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई चोट ना लगे। तो प्रिकॉशंस जितने उनको चाहिए वो सारे उनको सिखाए जाएंगे। तो ये सारा काम जो है वो मिनर्वा कर रही है ग्राउंड लेवल पे भारत सरकार के इस प्रोग्राम के अंडर। तो काफ़ी मेहनत की होगी आप लोगों ने, काफ़ी दिनों से ये चल रहा होगा। ये प्रोग्राम की शुरुआत हम लोगों ने की थी जुलाई में, मेरे ख्याल से 4 या 5 जुलाई से हम लोग इस प्रोग्राम के ऊपर काम करना हमने शुरू किया, और आज हम यहाँ पे हैं। तो आप समझ सकते हैं हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने लग गए इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके यहाँ तक करने में। और अभी आगे 1 साल से पहले इनको रोज़गार भी मिल जाएगा। नहीं, इनको रोज़गार मिल चुका, आज से मिल चुका है। इनको रोज़गार मिला हुआ है। इनको ट्रेनिंग के टाइम पे भी सैलरी मिल रही है, पढ़ने के लिए भी कंपनी सैलरी दे रही है। विक्टोरा ये नहीं कह रही कि आप पढ़ रहे हैं तो आप हमारे पास मुफ्त में पढ़ें, पढ़ने के लिए विक्टोरा इन्हें सैलरी भी दे रहा है, पर उनका ये कहना है कि आप सीखो फिर आओ हमारे पास, ताकि रिजेक्शंस कम हो और हमारा काम प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का बने। तो ये अगले 3 महीने में ये सारे के सारे लोग जो हैं एकदम तैयार हो जाएंगे किसी भी इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल के किसी भी पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जब रोज़गार इनको पूरी तरह से मिल जाएगा तो फिर से संपर्क किया जाएगा। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? योगेंद्र। कहाँ से आए हैं? पलवल से। कैसे पता चला इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में? जो हमारे चाचा हैं, चाचा जी ने बताया था हमें। अभी यहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,000 के आसपास स्टाइपेंड भी मिलेगा, और उसके बाद जो भी सैलरी आपकी होगी 3 महीने के बाद निर्धारित होगी। तो कैसा लग रहा है आपको? वैसे अच्छा महसूस लग रहा है कि जॉब मिल जाएगी आपको? जॉब तो मिल जाएगी वैसे तो। ट्रेनिंग करेंगे मन से? हाँ, ट्रेनिंग करेंगे मन से। क्या पढ़ाई की है? 12th पास हूँ। 12th पास। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? नाम है सुनील शर्मा। क्या पढ़ाई की है? 12th। ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला? ट्रेनिंग के बारे में जी ऐसा पता पड़ा जी कि हमारे चाचा है जी, उनने बताई कि हाँ ऐसे ऐसे कॉम है। 3 महीने की ट्रेनिंग है। हाँ जी। मशीनें सीखना है आपको। हाँ जी। जब मशीनें सीख जाएंगे तो हो सकता है आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाए। तो कैसा लग रहा है आपको? वह बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम है जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, आप लोगों की फ्यूचर की बेहतरी के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वह उनके बारे में कहना चाहेंगे कि ठीक ठाक कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा हो कतई बहुत एकदम बढ़िया। कतई। धन्यवाद आपका। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? तरुण नाम है जी। कहाँ से आए हैं? मोहना गांव से। मोहना गांव से आए हैं। ट्रेनिंग के बारे में आपको कैसे पता चला? ट्रेनिंग के बारे में गांव के बंदों से पता चला जी। अच्छा, अभी 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, हाँ। और उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी। और 3 महीने की ट्रेनिंग में भी स्टाइपेंड देने का वादा किया गया, करीब 10,000 या 11,000 होगा। अच्छा जी। तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम? सही लगा प्रोग्राम। सही लगा? हाँ। मन से करेंगे ट्रेनिंग? हाँ, ये मन सही रेगुलर जी पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? गौतम नाम है जी मेरा। कहाँ से आए हैं? मोहना गाँव से। ये जो ट्रेनिंग चल रही है आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। 3 महीने की ट्रेनिंग है, उसके बाद परमानेंट जॉब है इसी कंपनी में। हाँ जी। मशीनें सीखना है आपको, मशीनें कैसी चलती हैं आपको बताया जाएगा। अगर आप चला लेंगे तो आपको यहीं ना कहीं फिक्स जॉब मिल जाएगी। हाँ जी, सही लग रहा है? चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया। आपको सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी।
सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम आर के शर्मा। आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी है तो क्या मैसेज देंगे इनको हमारे चैनल के माध्यम से? ट्रेनिंग ये दूंगा, ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि करियर डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, लाइफ में जो छूट गया उसको पाने की कोशिश करें। एक अपॉर्चुनिटी है और जो इस अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझकर अपने जीवन में लाएगा वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। लाइफ ऐसे ही चलती है। कंपनी में आपका क्या रोल है? मैं यहाँ पर HR डिपार्टमेंट हेड कर रहा हूँ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा सर आपसे बातचीत करके। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। जब इनको फिक्स जॉब, परमानेंट जॉब मिल जाएगी तो बहुत अच्छा ऑलरेडी मैं इसमें अपडेट कर दूं कि ऑलरेडी दे आर ऑन रोल्स। ऑलरेडी जॉब पर हमने ले लिया है। समझ लो लग गए। ट्रेनिंग से पहले हमने इनको जॉब पे ले लिया है एंड वी आर पेइंग कि जैसे एक नॉर्मल वर्कर को पेमेंट स्टाइपेंड मिलेगा। इनको जो मिनिमम वेजेस है वो हम देंगे। हाँ, एज पर। धन्यवाद आप। हाँ।